हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। हमने लास्ट वीडियो में एलॉय के बारे में डिस्कस किया था और फिर से आज हम एलॉय के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने हेड तक पढ़ा था और आगे के हम सिम्टम अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं जीआईटी। तो जीआईटी में क्या होता है? ठीक है, तो डायरिया, ठीक है, हैज़ टू हरी टू क्लोज इट इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग with want of confidence in sphincter ani, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसको डायरिया कैसा होगा? जब भी ये कुछ भी खाएगा या कुछ भी पिएगा तो इसे तुरंत ही वॉशरूम में जाना पड़ेगा। ऐसा क्रोटोलम में भी है। विद वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एट नाइट, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, जब भी ये सुबह उठेगा ना तो इससे क्या होगा कि उसे ऐसा फील होगा कि उससे ऐसा लगेगा कि उसका जो स्टूल है वो कभी भी पास हो सकता है किसी भी टाइम पे, तो इसे उठते ही वॉशरूम में जाना पड़ता है। ठीक है, इसको कंट्रोल नहीं होता। ऐसा हमारे पास सोलाइनम में भी है, रूमेक्स में भी है, सल्फर में भी है। व्हेन पासिंग फ्लैटर सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब फ्लैटस, इसमें से यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ फ्लैटस पास आउट होगा। ठीक है, फ्लैटस पास आउट होगा, उसे अर्ज तो होगी जाने की, लेकिन उससे सिर्फ क्या होगा, उससे ज़्यादा फ्लैटस पास होगा और उसका जो स्टूल जो होगा ना वो इनवॉलेंट्री पास आउट हो जाएगा। ठीक है, उसे ऐसा सेंसेशन होगी, उसका जो स्टूल होगा वो इनवॉलेंट्री पास आउट हो जाएगा। ऐसा ओलेंट्री में भी है, म्यूरेटिक एसिड में भी है और नाइट्रिक मून में भी है। कॉलिक में क्या होगा? कॉलिक में कटिंग ग्रिपिंग पेन होगा इन द राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास इसमें कटिंग, ठीक है, ग्रिपिंग पेन होता है कहाँ पे? हमारे राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में होता है। एक्सक्रूटिंग बिफोर एंड द ड्यूरिंग स्टूल। ठीक है, एक्सक्रूटिंग का होता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेनफुल होता है कहाँ पे? हमारे स्टूल से पहले भी और स्टूल पास आउट करने के दौरान भी हमारे पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेनफुल होता है। ऑल पेन सीजेस आफ्टर स्टूल। ठीक है, उसके जितने भी पेन होंगे ना स्टूल पास आउट करने के बाद क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस। ठीक है, जब भी वो स्टूल को पास आउट करके बाहर आएगा तो उसे बहुत ज़्यादा परफ्यूज में क्या होगी? स्वेटिंग होगी और बहुत ज़्यादा उसे एक्सट्रीम वीकनेस उसे फील होगी। अटैक्स प्रेसिडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। तो उसे क्या होंगे कि हमारे पास कॉन्स्टिपेशंस के क्या आएंगे? यहाँ पे अटैक आएंगे। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे क्या कि उसे जो डायरिया हो रहा है। ठीक है, पहले वो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसका जो पर्सन है वो कैसा है? कॉन्स्टिपेटेड है। तो कॉन्स्टिपेटेड अल्टरनेट विद क्या होगा? डायरिया होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड अल्टरनेट विद क्या होगा? इसमें डायरिया होगा। फ्लेटस ऑफेंसिव होगा, इसका जो फ्लेटस होगा वो कैसा होगा? ऑफेंसिव होगा, बर्निंग होगा, कॉपियस होगा। मच फ्लेटस विद स्मॉल स्टूल, ऐसा अगेरिकस में भी है। इसमें क्या होगा कि फ्लैटस से ज़्यादा होगा और स्टूल जो होगा वो स्मॉल मात्रा में होगा। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस। ठीक है, जैसे कि वो फ्लैटस के पैसेज को जब वो कर देगा तो उसमें एनस में क्या होगा? बर्निंग की सेंसेशन होगी। सॉलिड स्टूल होगा, इसका जो स्टूल होगा वो कैसा होगा? सॉलिड होगा एंड मासेस ऑफ म्यूकस मास इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो कैसा होगा हमारे पास जो स्टूल जो होगा वो कैसा होगा? इनवॉलेंट्री पास आउट हो जाएगा हंग्री ड्यूरिंग डायरिया। ठीक है, जैसे ही वो बात वॉशरूम से फ्रेश होकर आएगा तो उसे क्या लगेगी? भूख लगेगी एकदम, वो खाना खाएगा और खाना खाते ही उसे क्या होगा? उसे वॉशरूम में जाना पड़ेगा। बिफोर स्टूल क्या होता है कि रम्बलिंग होती है, वायलेंट सडन अर्जिंग हो जाती है, हैवीनेस इन रेक्टम। ठीक है, स्टूल जाने से पहले क्या होता है कि उसके पेट में ना रम्बलिंग सेंसेशन होती है, मतलब कि गड़गड़ाने की आवाज़ आती है और एकदम से सडन उसे अर्ज होगी, उसे जाना पड़ेगा और उसके रेक्टम्स में हैवीनेस उसे फील होगा। ड्यूरिंग स्टूल में क्या होगा? टेनेसमेंस होगा एंड द मच फ्लैटस होगा। स्टूल्स के दौरान में क्या होगा कि टेनेसमेंस होगा। ठीक है, एटन होगी, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ्लैटस आएगा, मतलब है कि स्टूल से ज़्यादा इसमें क्या होगा? मच फ्लैटस होगा। आफ्टर स्टूल मतलब है कि स्टूल पास आउट करने के बाद क्या हो जाएगा? फेंटनेस हो जाएगा। ठीक है, हेमोरॉइड्स जो होंगे यहाँ के वो ब्लू लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स होंगे, मतलब है कि ब्लू कलर के होंगे और ऐसे होंगे जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा, मतलब है कि लाइक बंच ऑफ ए ग्रेप। ऐसा म्यूरेटिक एसिड में भी है। कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? वो रेक्टम्स में कांस्टेंट डाउन रहते ही हैं। ब्लीडिंग होगी, सोर होगा, टेंडर होगा, हॉट होगा, रिलीव्ड होगा बाय कोल्ड वाटर। ठीक है, इसे एम्यूटेशन किससे है? कोल्ड वाटर से क्या है हमारे पास में? एम्यूटेशन है। इंटेंस ईचिंग होती है, ईचिंग एंड द बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एनस में क्या होता है कि ईचिंग भी होती है और बर्निंग की सेंसेशन होती है, जो कि हमारे पास क्या कर देगी? स्लीप को प्रिवेंट कर देगी, मतलब है कि वो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो
सो नहीं पाएगा। इसकी अब हम बात करते हैं स्किन्स की। तो स्किन में है कि ईच ईयर्स एज विंटर अप्रोचेस, ठीक है। स्किन्स में क्या होता है, यहाँ के पेशेंट में क्या होता है ईचिंग स्किन में, कि इसकी को एवरी ईयर्स विंटर के सीजन्स में क्या होगी, इसको इसकी स्किन पे ईचिंग जैसा अपीयर्स हो जाएगा, तो इसको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, ऐसा सोलाइनम में भी है। अब हम बात करते हैं इसकी मॉडलिटीज़ की। तो इसका जो एग्रीवेशन है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, सेडेंटरी लाइफ होती है, हॉट होता है, ड्राई वेदर होता है, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग होता है, स्टैंडिंग और वॉकिंग होता है। एम्यूलेशन है, कोल्ड वाटर से है, कोल्ड वेदर से है, डिस्चार्ज ऑफ लेटर्स एंड द स्टूल से है। मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग एग्रीवेशन क्यों है, क्योंकि उसे सुबह उठते ही वॉशरूम में जाना पड़ा है। इसकी सेडेंटरी लाइफ है, ठीक है, हॉट से है, ड्राई वेदर से है, और जैसे कि कुछ भी खाएगा कुछ भी पिएगा तो उसे तुरंत वॉशरूम में जाना पड़ेगा, और खड़े होने से भी और चलने से भी से क्या है एग्रीवेशन। एम्यूरेशन है, कोल्ड वाटर से, मतलब कि इसको ठंडे पानी से आराम होता है, कोल्ड वेदर से, और जैसे कि वहाँ पर डिस्चार्ज होगा किसका प्लेटस स्टूल्स का, इससे क्या होगा आराम होगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ माय चैनल इज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।